हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम के दीवाने। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है तो लाभ प्रतिशत, यानी कि CP अनुपात SP। CP कितना है हमारा? CP हमारा 20 है और SP हमारा 21 दिया गया है। ठीक है, अनुपात दे दिया हमको 20:21। तो हम इन दोनों का अंतर करते हैं, इन दोनों का अंतर करते हैं। इन दोनों का अंतर कितना है? 1। तो हमसे लाभ प्रतिशत पूछा गया है, तो लाभ प्रतिशत के लिए हम वटे करते हैं CP को, यानी कि 20 को। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए वटे CP कि 1/20 गुणा लाभ प्रतिशत के लिए 100। ठीक है, 20 से 5 बार 20 पंजे 100, यानी कि 5% का लाभ होगा। तो यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन C हमारा राइट आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कोई वस्तु है, उसका विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 है, तो ये रहा हमारा 8/5। इसमें हमारा जो नीचे होता है वो हमारा CP होता है, जो ऊपर होता है वो हमारा SP होता है। जो नीचे होता है उसको हम CP मानते हैं और जो ऊपर होता है उसको हम SP मानते हैं। तो करते हैं CP अनुपात SP। CP कितना है? 5 और SP कितना है? 8। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, दोनों का अंतर करते हैं। अंतर आएगा 3 वटे CP, यानी कि क्रय मूल्य 5 गुणा 100। ठीक है, 5 से काटते हैं तो 5 से 20 बार और 20 से ये 20 दिया 60%। और यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद है समझ आ गया होगा। ऑप्शन B हमारा राइट आंसर है। अगर समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 12% लाभ तथा दूसरे को 4% हानि पर बेचा जाता है, तो दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन कह रहा है, कोई वस्तु है, उस पे एक पर 12% लाभ और दूसरी पर 4% की हानि पर बेचते हैं। दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात पूछा गया है। दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा गया है। तो हम मानते हैं कोई वस्तु है वो अपने आप में 100% की है, यानी कि 100 रुपये की है। ठीक है, कोई वस्तु 100 रुपये की है, जिसमें एक को ये पहली वाली हो गई और ये हो गई हमारी दूसरी। ठीक है, एक पहली हो गई, ये हो गई दूसरी, जिसमें से पहली को 12% लाभ पर, तो 100 का 12% निकालेंगे तो वो होगा हमारा 112%। 100 का 12% निकालेंगे तो वो होगा 112%। अनुपात पूछा है तो अनुपात करते हैं। दूसरी है 4% हानि पर, तो 100 का 4% हानि निकालेंगे तो वो होगी 96। 100 की 4% निकालेंगे तो होगी हमारी हानि। ठीक है, हानि होगी तो हमारा ये आ जाएगा 96, यानी कि 100% पर 4% की हानि 96 होगा। तो इसको हम 16 से डिवाइड करते हैं। किससे? 16 से डिवाइड करते हैं। 16 से ये 7 बार, 16 सत्ते 112 और 16 से 6 बार, यानी कि हमारा ये हो गया 7:6 और यही हमारा आंसर होगा। 7:6 हमारा राइट आंसर है। ठीक है, कि ऑप्शन C हमारा इसमें सही होगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचकर 25% लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई दुकानदार है, वो वस्तु को 800 रुपये में बेचकर 25% लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य हमसे पूछा गया है। तो 25% निकालते हैं, तो 25% का होता है 1/4। अब आपको हो गई 1/4 कैसे आ गया, तो 25/100 करते हैं, क्योंकि प्रतिशत को हम 100 लिखते हैं। तो 25 एकन 25 और 25 चौके 100, इस तरह से ये 1/4 आ गया। ठीक है, इसमें नीचे जो है वो CP है, ऊपर वाला SP है। नीचे वाला CP है, ऊपर वाला SP। ठीक है, तो हमसे कहा है किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचकर 25% लाभ कमाता है, तो लाभ वो CP पर कमाएगा, लाभ CP पर कमाएगा। और कितने का लाभ कमा रहा है, वो 4 पर 1 का लाभ कमा रहा है, यानी कि 4 रुपये पर 1 रुपये का लाभ कमा रहा है। तो कितने की हो गई, तो ये हो गई वस्तु 5 रुपये की। वस्तु कितने की हो गई, तो ये वस्तु हो गई 5 रुपये की। तो हमसे कहा गया है ये 5 रुपये की ना होकर ये वस्तु है 800 रुपये में बेचता है। 5 रुपये की ना बेचकर उसको 800 रुपये में बेचता है। 5 से काटते हैं, 5 एकन 5, 3 और 5 छिंगे 30, यानी कि 160। 160। तो वस्तु का क्रय मूल्य हमसे पूछा गया है। तो क्रय मूल्य कितना हमारा, क्रय मूल्य हमारा 4। तो करते हैं, 4 में 160 से गुणा कर देते हैं। तो करते हैं 4 0 0, 6 चौके 24, 2 और 4 एकन 4 और 2 6, 640 हमारा क्रय मूल्य होगा। ऑप्शन C हमारा राइट आंसर है। 640 हमारा क्रय मूल्य होगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु अपनी साइकिल 720 रुपये में बेचता है, तो उसे 25% की हानि होती है। तो 25% लाभ कमाने के लिए साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कोई व्यक्ति है, अपनी साइकिल को 720 रुपये में बेचता है, तो उसे 25% की हानि होती है। तो उसे 25% लाभ कमाने के लिए साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो करते हैं, हम मानते हैं वो है 100% की। कितने की है, 100% की, यानी कि 100 रुपये की। उस पर वो यहाँ पे हानि लेता है, यानी कि लॉस, और यहाँ पे प्रॉफिट। हानि प्राप्त करता है 25% की। तो 100 का 25% कितना होता है, तो 100 का 25% होता है 75। 100 का 25% होता है 75। और तो 25% लाभ कमाने के लिए, लाभ कमाएगा तो प्लस में जाएगा। तो 100 का 25% लाभ कमाएगा, तो 100 का 25% होगा लाभ में 125। इसको अनुपात में कर देते हैं, काटते हैं। 25 से 25 × 75 अनुपात 25 पंजे 125। तो क्वेश्चन ने कहा है कि 720 रुपये में बेचता है, तो 25% की हानि होती है। तो हानि कितनी की हो रही है, 3 की। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 3 की ना होकर वो हो रही है 720 रुपये की। तो कितने गुना ज़्यादा है, तो करते हैं। तो ये कितने गुना ज़्यादा है, तो ये होगी 3 से 3 दूनी 6, 1 3 चौके 12, यानी कि 240 गुने ज़्यादा होगी। तो ये 240 गुना है, तो ये भी इससे 240 गुना होगी। तो 5 0 0, 5 चौके 20, 2 5 दूनी 10 और 2 12, यानी कि 1200 रुपये उसका विक्रय मूल्य होगा। अगर वो 25% लाभ कमाना चाहता है, तो उसे 1200 रुपये में वो बेचनी होगी। कि ऑप्शन C हमारा राइट आंसर है। उम्मीद है समझ आ चुका होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 636 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना कि उस वस्तु को 664 रुपये में बेचने पर लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन ने कहा है कोई वस्तु है,
उसको 636 रुपये में बेचें तो उतनी ही हानि होती है जितने कि उस वस्तु को 664 रुपये में बेचने पर लाभ होता है। तो इस क्वेश्चन कैसे करते हैं? तो इस क्वेश्चन करने के लिए एक्स प्लस वाई बटे 2, एक्स प्लस वाई बटे 2, जिसमें एक्स हमारा ये है और वाई हमारा ये। तो करते हैं, एक्स कितना है 636 प्लस वाई कितना है 664 बटे 2। तो 6 और 4 10 की 0 हासिल लगा 1, 6 और 3 9 और 1 10 हासिल 1, 6 और 6 12 और 1 13 बटे 2, यानी कि 1300 बटे 2। तो इसको करेंगे, 2 छिक्के 12, 1 हो गया 5, 2 पंजे 10 और 0 कि 650, यही हमारा आंसर होगा। ये 650 हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अगर आपको इसका ऑप्शन चेक करना है तो कर सकते हैं। तो ये 650 दिया गया है, इससे अगर इधर जाएंगे 664 तो कितनी वृद्धि है +14 की। अगर इधर जाएंगे हानि की तरफ जाएंगे 636 तो कितनी की होगी? तो -14, यानी कि जितने की हानि है उतने का ही लाभ, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।